आती कहाँ से, हम तो नहीं चाहते। तो पूरे वक्त बैलेंसिंग होती है, ब्रेक पैर पे जाता है, पूरा वक्त बैलेंस कर रहा है। सत्य जो है वह बैलेंसिंग, यह तीन तत्व है सत्य रजस तमस, जिसका भारत ने ऐसे नाम दिए। पश्चिम जिनको इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन कहे, कोई और नाम दे, इसके लिए अंतर नहीं दिखाई पड़ता। एक बात बहुत अनिवार्य रूप से सिद्ध हो गई कि जीवन का अंतिम विश्लेषण तीन शक्तियों पर टूटता है। इसलिए हमने इन तीन शक्तियों को यह कई तरह से नाम दिए थे। जो लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं उन्होंने रजस तमस ऐसे नाम दिए हैं। जो लोग मेटाफिजिकल काव्यात्मक ढंग से सोचते हैं उन्होंने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका भी नाम कहीं। तीनों में नाम यही काम करते हैं। उससे ब्रह्मा सर्जक शक्ति है, विष्णु स्टेनिंग संभालने वाले और शिव विनाश करने वाले। उन तीनों के बिना नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन है ये तीनों काम कर रहे हैं। उससे भी जो न्यूट्रॉन है वह नेगेटिव है, जो शिव जैसा है, नेगेट करता है, तोड़ता है, नष्ट करता है। उसमें जो पॉजिट्रॉन है वह ब्रह्मा जैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिट्रॉन उसका नाम है। वह विधायक है, वह निर्माण करता है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव है ना पॉजिटिव, वह सस्टेन है, वो बीच में है, बैलेंस करता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो भी घटित होता है बाहर और भीतर, वो इन तीन शक्तियों का खेल है। अगर समझ में आया तो थोड़ा सा कमेंट कर दे और वीडियो को लाइक शेयर कर दे। तीन शक्तियों के अनुसार सब घटित हो रहा है। आदमी धकाया जाता है, रोका जाता है, जन्माया जाता है, मरण को उपलब्ध होता है, हंसी को उपलब्ध होता है, रोने को उपलब्ध होता है। वो इन सारी तीन शक्तियों का काम है। ये तीन शक्तियाँ अपना काम करती है, एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे ऐसे समझ सकते हैं मित्रों कि मृत्यु के बिना जीवन नहीं है और जीवन के बिना मृत्यु नहीं है। सोचो, जो जन्मा ही नहीं वह मरेगा कैसे, और आप कभी मरे ही नहीं तो जन्मे कैसे। अगर आप मरे हैं किसी जन्म में तो आप जन्मे हैं। यह क्रियाएं अनंत काल तक चलती रहती है। ये परमात्मा के तीन जीवन रूप को सृजन देते रहते हैं। अर्जुन पूछता है फिर नहीं भी हम करना चाहते तो फिर कौन करवा लेता। आप तो चाहते हैं कि ज़मीन पर ना गिरें, लेकिन जरा पैर फिसला कि ज़मीन पर गिर जाते हैं। कोई शैतान गिरा देता है, ऐसी बात नहीं है। ग्रेविटेशन अपना काम कर रहा है। आप नहीं गिरना चाहते, स्वीकृत के आप नहीं गिरना चाहते, लेकिन उल्टे सीधे चलेंगे तो गिरेंगे। आप नहीं गिरना चाहते तो भी गिरेंगे। पैर पर प्लास्टर लगेगा, आप डॉक्टर से कहेंगे मैं गिरना नहीं चाहता था, परमात्मा ने टांग तोड़ दी। परमात्मा क्यों तोड़ेगा, इतना बुरा नहीं हो सकता। कारण मुझ भले आदमी क्यों गिरना, इसकी टांग तोड़ दे। डॉक्टर वही उत्तर होगा जो श्री कृष्ण ने दे दिया। डॉक्टर कहे ग्रेविटेशन की वजह से, जमीन इसमें गुरुत्वाकर्षण है, आप कृपा करके संभल कर चले। उल्टे सीधे चलेंगे तो ग्रेविटेशन टांग तोड़ेगी, क्योंकि प्रत्येक शक्ति अगर हम उसके अनुकूल ना हो तो नुकसान पहुंचाने वाली हो जाती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। आप एक बच्चे के हाथ में तलवार दे देंगे, वह खुद का नुकसान करेगा या उसके सामने वाले का नुकसान करेगा। तलवार को यूज करना आना चाहिए। मतलब भगवान ने हमें सारी शक्तियाँ दी है, लेकिन हमें उसका यूज करना आना चाहिए। हम चाहे बुरे बन जाएँ चाहे अच्छे बन जाएँ, ये सब आपके मस्तिष्क पर निर्भर है। अगर अनुकूल चले तो प्रत्येक शक्ति का उपयोग अनुकूल और प्रतिकूल हो सकता है। जब मनुष्य के भीतर कौन सी शक्तियाँ हैं जो उसे भला, जैसे कि आदमी नहीं गिरना चाहता और गिर जाता है, टांग टूट जाती है। एक आदमी क्रोध नहीं करना चाहता और क्रोध हो जाता है और खोपड़ी खुल जाती है, दूसरे की खुल जाती है, खुद की खुल जाती है। क्या कौन कर सकता है ये सब? परमात्मा को क्या प्रयोजन है? परमात्मा को इतना टाइम नहीं है। परमात्मा ऐसे काम करे तो परमात्मा हम उसे कैसे कहेंगे? कोई कहेगा शैतान। कृष्ण नहीं कहते, कृष्ण कहते हैं सिर्फ जीवन की शक्तियाँ काम करिए। मनुष्य के भीतर क्रोध है, वो भी अनिवार्य तत्व है। कहें कि हमारे भीतर नेगेटिव फोर्स है, क्रोध विनाश की शक्ति है। हमारे भीतर प्रेम, हमारे भीतर निर्माण की शक्ति है, और विवेक हमारे भीतर बैलेंसिंग फोर्स है। ये तीन चीज़ों के संसार चलता है, तीन चीज़ों से। जो आदमी विवेक को छोड़कर सारी शक्तियाँ क्रोध में लगा देता है वह बलात् नरक की तरफ चलने लगेगा। नहीं चाहेगा तो भी जाएगा। ये सारी शक्ति प्रेम की ओर लगा देना, वह बड़ा स्वर्ग की ओर जाने लगेगा। चाहे या ना चाहे उसके भीतर सुख उतरने लगेगा। और जो आदमी बैलेंसिंग कर लेगा और समझ लेगा कि दुख और सुख दोनों के बीच में अलग, वो आदमी मुक्ति और मोक्ष के दिशा में यात्रा कर पाएगा। इसलिए हमारे पास तीन शब्द समझ लेना है, जैसे स्वर्ग, नरक और मोक्ष। इन शब्दों को समझिए। स्वर्ग में वो जाता है जो भीतर की विधायक शक्तियों के अनुकूल चलता है। नरक में वो जाता है जो अपने भीतर की विनाशक शक्तियों के अनुकूल चलता है। मोक्ष में वह जाता है जो दोनों के अनुकूल नहीं चलता, दोनों को संतुलित करके दोनों को ट्रांस कर जाता, परा हो जाता है, अतीत हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं शक्तियाँ हैं और इन तीनों शक्तियों के बिना जीवन नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन, कौन तुझे धक्का देता है ऐसा मत पूछ।
यह समझ कि धक्का तेरे भीतर से कैसे निर्मित होता है। क्रोध, काम, अहंकार, अगर उनके प्रति तू अतिश से झुक जाता है तो तू नहीं चाहता वो तुझे करना पड़ता है। कभी आपने देखा है काम वासना मन को पकड़ ले? कहना ठीक नहीं है काम वासना मन को पकड़ ले। कहना यह ठीक होगा कि जब आप काम वासना को मन को पकड़ लेते हैं, आप जब पकड़ लेते हैं और उन्हें ध्यान रहते हैं काम वासना। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।